हेलो फ्रेंड्स। एक काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार मैं आपके साथ कुछ एक नया व्यू लेकर के आया हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात की थी आपस में डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बात की थी दोस्तों, उसके बाद मेरे पास काफ़ी फीडबैक आया और उस फीडबैक में एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक ये था कि अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन हुआ है। तो हाउ टू ओवरकम एंड हाउ टू गेट बेटर फीलिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मैं सोचा इसी के ऊपर इस बार का वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हम वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बेसिकली हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हैं, हम अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड कि उससे इकोनॉमिक कंडीशन सभी कंट्रीज़ की डैमेज हुई है, जिसकी वजह से क्योंकि वर्क और प्रोडक्शन रुका हुआ है, इस वजह से हम लोग आप ये मान के चलो कि अगर हमारी जॉब किसी कारण से चले गई है, रुक गई है, तो उसका मान के चलो कि एक ये टेम्परेरी फेज़ जो आपको एक ब्रेक मिला है, ब्रेक के बाद फिर से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे और फिर से आप लोग आराम से जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों, इस सिचुएशन कुछ भी हो, एक्चुअली मैं जितना भी इसका डेफिनेशन आपको दे दूँ, बट ट्रूथ तो यही है कि आज हमारे पास जॉब नहीं है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और अपने आप को खुश कैसे रखना है, दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 केसेस ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर हमको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। पहला केस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हमारे होम लोन चल रहे हैं, हमारे व्हीकल लोन चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के लोन लेकर के हम रखते हैं जिसकी EMI कंटिन्यूसली जाती है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा स्ट्रेस हमारे सामने ये होता है कि यार मेरी जॉब रुक गई, मेरी सैलरी रुक गई, या मैं बिज़नेस करता था वो रुक गया, एक फिक्स अर्निंग रुक गई, अब मैं EMI कैसे पे करूँगा। EMI के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बैंकर से बात कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने बैंकर से बात करो कि आपकी EMI जो है वो डिफ़र्ड कर दें। वो लोग डिफ़र्ड कर दें का मतलब ये होता है कि जो EMI आज आपको लग रही है मंथली, वो आप बैंकर से बात करके उसको 6 महीने के लिए स्टॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट आपका बढ़ेगा, बट आज की तारीख में हमारा जो मेन मोटिव, मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम लोग सर्वाइव कर सकें इंस्टेड ऑफ अर्निंग और सेविंग कर सकें। तो आप अपने बैंकर से बात करिए कि आपकी इंस्टॉलमेंट को डिफ़र्ड कर दिया जाए। अब अगर आपका बैंक मना कर देता है, या बैंकर आपसे बोलता है कि यार ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए था, अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे ये बात करिए कि आप अपने बैंक को फ्लेक्सी लोन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या उसका टेन्योर बढ़वाना चाहते हैं, पीरियड बढ़वाना चाहते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट आज की तारीख में है और आपका लोन का पीरियड 1 ईयर है, तो आप अपने बैंकर से ये बात करिए कि सर इस पीरियड को 2 ईयर्स का कर दीजिए और आपकी इंस्टॉलमेंट को 5,000 कर दीजिए। डेफिनेटली अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट कॉस्ट इससे बढ़ेगा आपका, लेकिन आज की तारीख में हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। एक बार ये सिचुएशन निकल जाएगी, उसके बाद हमारे पास जॉब होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, हमारे पास काफ़ी सिचुएशन होगी अर्न करने की। तो अभी हाल फिलहाल आप इसको इस तरह से लीजिए कि इस ब्रेक को हमको अच्छी तरह से निकालना है। अब इसमें भी एक ऑप्शन है दोस्तों, अगर बैंकर आपसे ही बोलता है कि सर ये भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। आप अपने बैंकर से बात कीजिए सर कि ओके ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप एक काम करिए कि मेरा जो करंट लोन चल रहा है आप उसको फोरक्लोज कर दीजिए, और फोरक्लोज करने के लिए क्या करिए, एक नया लोन क्रिएट करिए, उस नए लोन से पुराने लोन को फोरक्लोज करिए, और इस नए लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ा कर दीजिए। मतलब पुराना लोन अगर मेरा 10 महीने का है टेन्योर उसका, तो नए लोन की मेरी जो पीरियड है वो उसको 20 मंथ्स कर दीजिए, ताकि मेरी इंस्टॉलमेंट हाफ रह जाए। इस तरह से आप अपनी EMI को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा आपके, आ रहा होगा मन में आपके कि ओके सर हमने ये कर दिया, हमारी इंस्टॉलमेंट भी हाफ हो गई, लेकिन स्टिल हाफ इंस्टॉलमेंट तो पे करनी है, वो कहाँ से आएगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं अपना एक ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर हम लोग ऑनेस्ट हैं और हम लोग मेहनत करना जानते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी हेल्प करने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, और ना ही आपको किसी से हेल्प लेने में संकोच करना चाहिए समय पर। अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने सपोर्टर से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं उन्हें फॉर टाइम बिंग, और जब जैसी स्थिति सामान्य होगी आप उनको वापस कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आज अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो कल आप किसी और की हेल्प कर पाएंगे। आज आप किसी से हेल्प लेकर के अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब आप कल किसी और को हेल्प कर पाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें।
इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है पूरे विश्व में जिसमें हमको अपना ईगो या अपना आत्मसम्मान या अभिमान इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे ले सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों से भी बात की और कई दोस्तों ने मुझे ये बताया कि यार नहीं, हाउ कैन आई बोरो, मैं कैसे ले सकता हूँ, या मैं अपने दोस्तों से कैसे बोल सकता हूँ क्या मुझे 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, मेरी EMI लगने वाली है। डोंट थिंक एट ऑल। ये मेरा आपसे बहुत स्ट्रांगली एडवाइज्ड है मेरी आपको कि इस समय पर इस थॉट्स मत लेके आइए। आप असिस्टेंस लीजिए अपने दोस्तों से और डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आपकी भावना अच्छी है। सभी लोग समझते हैं, हर व्यक्ति को पता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देना और लेना चाहेगा। दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैंने आपको बोल दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी। सेकंड चीज़ है हमारी बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स भी है क्योंकि मंथली हमारी साइकिल चल ही रही है, उसके लिए भी आपके पास यही ऑप्शन है कि अभी आप हाल फिलहाल फाइनेंशियल असिस्टेंट लीजिए और अपनी लोन लायबिलिटी और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करिए। अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अभी तो मैंने आपसे ये बात कर ली कि बैंकर से हम ये हेल्प ले सकते हैं, हमारे फ्रेंड से ये हेल्प ले सकते हैं, फैमिली से, सपोर्टर से ले सकते हैं। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ अब इस सिचुएशन में। देखो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर कर्फ्यू है, बाहर हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कोई भी काम करने का, लेकिन फिर भी स्टिल आप अपने सराउंडिंग्स और आप इन्वायरमेंट में थोड़ा सा एनालाइज़ करिए, आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करिए। आप चाहे इंजीनियर हों, चार्टर्ड हों, कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आप अपने आप को उस दायरे में सीमित मत रखिए कि यार मैं इंजीनियर हूँ तो सिर्फ इंजीनियरिंग का ही काम कर सकता हूँ, या मैं इस फील्ड का पर्सन हूँ तो उस फील्ड का ही काम कर सकता हूँ। आप अपनी जो दायरा है, अपनी लिमिटेशंस है, उसको क्रॉस करिए, अपने आप को फैलाइए। इंटरनेट पे लाखों चीज़ें पड़ी हैं, आप सिर्फ उसमें जाके एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फूड है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लॉकडाउन लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, लेकिन फूड हमको एट एनी कॉस्ट चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ आपको कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली। उसने क्या करा कि चावल और गेहूँ और आटा उसने लिया, परचेस किया 1-1 क्विंटल। उसने 1 kg, हाफ kg के छोटे छोटे पैकेट बनाए, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दिए और उसको सेल करके उसने छोटा मोटा अर्निंग प्रॉफिट अर्न किया। इस तरह से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें, अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली आप उसको सर्व कर सकते हैं। इतना हो सकता है इतना प्रॉफिट ना मिले आपको कि आपकी बेसिक नीड या लोन लायबिलिटीज़ ना पे हो, लेकिन एटलीस्ट इससे आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप कि आपके पास ऑप्शन तब तक खुले हैं जब तक लाइफ चल रही है। जब तक लाइफ है आपके पास तब तक ऑप्शन हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट है एक्सप्लोर करने की, उसको देखने की, और उसके लिए चाहिए एक स्वस्थ दिमाग, एक खुश दिमाग, एक ओपन माइंड। जब तक हम अपना दायरा संकुचित रखेंगे तब तक हम वो रास्ते नहीं देख पाएंगे। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने आपसे स्पेशली यही बोला था कि आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिले, एक खुशी मिले। अपनों के साथ समय बिताइए, म्यूज़िक सुनिए, मूवीज़ देखिए, कैरम बोर्ड खेलिए, कई चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, अपनों को खुश रखने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अपने अंदर खुशी फील करेंगे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे और उसको आप यूज़ करके एक अच्छी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं इस टाइम को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीज़न लेकर के अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने में सक्सेसफुल होंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इस कठिन समय से गुजर सकें, अपनों के लिए, अपने आप के लिए, देश के लिए और सभी के लिए। थैंक यू। गुड डे।